इजी पेपर वर्सेस टफ पेपर। कई बार आप लोगों ने आपस में डिस्कस किया होगा कि हमारा पेपर इजी रहा, हमारा पेपर टफ रहा। आज उसी बारे में बात करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल गेम क्या होती है। इजी पेपर किस तरह का रहता है, टफ पेपर किस तरह का रहता है, क्या इम्पैक्ट होता है, इजी पेपर का कैसा इम्पैक्ट रहेगा, टफ का कैसा इम्पैक्ट रहेगा, और जो स्टूडेंट्स है स्टूडेंट के फेवर में कौन सा होता है, क्या इजी पेपर आना चाहिए या फिर क्या टफ पेपर आना चाहिए। तो इस बारे में डिस्कस करेंगे और लेक्चर की क्लोजिंग तक आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, पर उससे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम चेतन ठाकुर, 2 टाइम्स नेट जेआरएफ, वंस विद अ परसेंटाइल ऑफ 99.88। अगर आप में से किसी को मेंटरशिप चाहिए हो या फिर नोट्स चाहिए हो रिगार्डिंग पेपर 1 और पेपर 2 सोशियोलॉजी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और कांटेक्ट कीजिएगा। एक बार आपको डिफरेंस फील होगा अपनी तैयारियों में, एक डिफरेंस आपको फील होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये जो वर्ड है ना, इजी है, टफ है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनसे, ना इजी होने से ना टफ होने से। क्यों? क्योंकि अगर पेपर इजी होगा वो सबके लिए इजी होगा, अगर पेपर टफ होगा वो सबके लिए ही टफ होगा। तो ओवरऑल बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता पेपर इजी या टफ होने से, प्रोवाइडेड कि आपको एक फेयर इनफ आइडिया हो पेपर का। आपने थोड़ी मेहनत की हो तो पेपर इजी हो पेपर टफ हो, कोई ज्यादा मैटर वो नहीं करता है। डिस्कस करूंगा किस तरह से आपको जो मैंने पहले बोला वो किस तरह से सही है। आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो जैसे हमारी दो सिचुएशंस है। एक टाइम अगर पेपर इजी आया, दूसरे टाइम जब पेपर टफ आया। जब पेपर आपका इजी होता है तो उस टाइम सरप्राइज नहीं मिलता, आपको कोई सरप्राइज नहीं होता है। सरप्राइज फैक्टर जीरो, सरप्राइज फैक्टर जीरो। अगर आप अच्छा स्कोर करोगे दूसरा भी अच्छा स्कोर करेगा, आपने अच्छा अटेम्प्ट किया कोई दूसरा भी अच्छा अटेम्प्ट करेगा। तो सरप्राइज जैसी कोई चीज नहीं होती है जब पेपर इजी होता है। और पेपर इजी होने का मतलब होता है प्रिडिक्टेबल। जो पेपर इजी होने का मतलब होता है ना, वो होता है प्रिडिक्टेबल, कि जैसे आपने सोचा था पेपर वैसा ही आया, उसको इजी बोलते हैं। टफ का मतलब हो गया कि कोई सरप्राइज आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, नॉन एक्सपेक्टेड था। अगर प्रिडिक्टेबल आएगा जैसा आपने सोचा था वैसा ही पेपर आया तो वो आपके लिए इजी है। अगर कोई नॉन एक्सपेक्टेड चीज आ गई तो वो टफ है। बहुत ज्यादा मैटर इसलिए नहीं करता है ना, क्योंकि अगर आपने मॉक्स और एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए होंगे, आपने मॉक्स प्रैक्टिस किए होंगे, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए होंगे, तो चीजें आसान हो जाती। फिर अगर पेपर टफ भी आएगा तो आप उसको संभालना सीख जाएंगे। आप मॉक्स आपको यही सिखाते हैं कि अगर कोई सरप्राइज फैक्टर भी आ जाए तो आपने उसको किस तरह से टैकल करना है। पीवाईक्यूज आपको प्रिडिक्शन में हेल्प करते हैं और मॉक्स ये बताते हैं कि सरप्राइज फैक्टर को कैसे आपने कोप अप करना है। इसके बाद एक इंपैक्ट और होता है इजी और टफ पेपर का, वो होता है एवरेज टाइम कितना लग रहा है पर क्वेश्चन। मान लो पेपर आ गया इजी और एक बार पेपर आ गया आपका टफ। जब इजी पेपर होता है तो कम टाइम लगता है हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। आप ऐसे मान सकते हैं कोई पेपर है जहां आपको 100 क्वेश्चन है टोटल अटेम्प्ट करने को, और टाइम भी मान लो कि 100 ही मिनट है। 100 मिनट है और 100 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन पर जो टाइम है वो 1 मिनट ऑन एन एवरेज। आपको 1 ही मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन पर। अगर पेपर टफ आ गया, अगर पेपर आ गया टफ, तो ये 1 मिनट सफिशिएंट नहीं होगा। फिर उस केस में कुछ क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। अगर पेपर इजी आया तो आप 100 मिनट से पहले भी कर सकते हैं। ले दे के बात इतनी, अगर पेपर आएगा इजी तो आपको कम टाइम लगेगा हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर पेपर आ गया टफ
तो ज़्यादा टाइम लगेगा हर क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसका ये मतलब भी होता है कि आप कई क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, कई क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे वो, अगर पेपर टफ आता है। अगेन वो जो इसकी प्रैक्टिस आपको होगी वो PYQs और मॉक्स के थ्रू ही होगी। जितने आप PYQs और मॉक्स सॉल्व करेंगे उतना आपको पेपर अटेम्प्ट करना आ जाएगा। आपका जो एवरेज टाइम है पर क्वेश्चन वो सुधर जाता है प्रैक्टिस करके PYQs और मॉक्स की। लेकिन जो सबसे अल्टीमेट चीज है, जो सबसे ज्यादा अल्टीमेट चीज है पेपर की, वो तक कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट रहता है। अगर पेपर इजी आया तो सब लोग अटेम्प्ट करेंगे और कट ऑफ जाता है बहुत ज्यादा हाई। अगर आपका पेपर टफ आता है तो अटेम्प्टेशन कम होती है और कट ऑफ जाता है लोअर। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे रिसेंट टाइम में यूपीएससी का पेपर देख लो। यूपीएससी का जो प्री होता है उसमें कट ऑफ बहुत ही कम जाती है, बहुत बहुत कम जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्री सुपर टफ है, बहुत ही ज्यादा टफ है। एक तो जीएसई पहले बहुत ज्यादा टफ है, ऊपर से सी सेट भी आ जाता है और काम खराब कर देता है स्टूडेंट का। तो जब भी पेपर टफ जाएगा वो लिखी हुई बात है कि कट ऑफ आपकी डाउन होगी, और जब पेपर इजी होगा तो कट ऑफ हाई ही जाएगी। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है समझने में। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है यूपीएससी, तो मैंने एक बोला। आई थिंक एक दो साइकिल पहले यूजीसी नेट में हुआ था, इकोनॉमिक्स का पेपर था। इकोनॉमिक्स का पेपर था और बहुत टफ पेपर था, बहुत ही ज्यादा टफ पेपर था। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कट ऑफ डाउन हो गई। इसके अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं पेपर इजी या टफ होने में। कई बार ऐसा होता है, अब जो नया ट्रेंड आ रहा है पेपर को टफ बनाने के लिए, वो ऐसा आ रहा है कि पेपर को लेंथी कर दो, पेपर को लेंथी कर दो, लंबा पेपर बना दो, छोटा ही रखना। पहले पहले आते थे वन लाइनर, आपके पास वन लाइनर्स आते थे। अब पेपर हो गया है लेंथी। लेंथी पेपर होता है, पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजन वाले डाल दिए होते हैं। तो उस तरह से पेपर को टफ किया जाता है। पेपर लेंथी होगा तो भी ज्यादा टाइम लगेगा आपको पर क्वेश्चन में। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा आपको, ये सारी चीजें अगर इजी है तो वो सब स्टूडेंट्स के लिए इजी है, टफ है तो सब स्टूडेंट्स के लिए टफ है। ऐसा नहीं है कि अगर पेपर में 100 बच्चे बैठे हैं, अगर पेपर अटेम्प्ट करने अगर 100 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो इजी भी उन 100 के लिए, वो टफ भी उन 100 के लिए। उन 100 स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं है कि किसी को कोई अलग सा पेपर मिल रहा है, किसी को कोई अलग सा पेपर मिल रहा है। क्वेश्चन सेम होते हैं लेकिन सीरीज में आगे पीछे होता है उनका ऑर्डर। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और टफ पेपर की एक और निशानी होती है, देखना कई सीरीज होती है, जैसे मान लो ABCD सीरीज है। कई बार पेपर में ऐसा होता है ना, देखने को पूरा पेपर टफ नहीं होता है, पेपर का एक सेक्शन टफ होता है। 100 में से 20 क्वेश्चन होंगे टफ। कई सीरीज में ऐसा होता है कि ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपको शुरू में मिल जाते हैं। कुछ सीरीज में ऐसा होता है कि ये जो 20 जो टफ क्वेश्चन है ये आपको बीच जैसे में मिल जाएंगे। कुछ सीरीज में ऐसा होता है कि जो टफ क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल लास्ट में रहता है। तो इसमें जो फायदा मिलता है ना वो इस लास्ट वाले को मिलता है। साइकोलॉजिकल इसको एक एज मिलता है वहां पे। इसकी शुरुआत इजी क्वेश्चन से हुई होती है और ये अपने मार्क्स गेन कर लेता है शुरू के टाइम में। जब कोई ये लास्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब तक ये अपना मार्क्स कवर कर चुका होता है और सबसे घाटे में रहता है जिसको शुरू शुरू में टफ पेपर मिल गए थे। दिमाग पहले ही खराब हो जाता है, पहले ही मार्क्स छूटने लग जाते हैं उसके, और फिर वो लास्ट तक पहुंचता ही नहीं है क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करने को। ये आपने पूरा देखा होगा। खैर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मॉक्स और PYQs आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, किस तरह से आइडली आपको पेपर सॉल्व करना है, उस पर आगे वीडियोस बनाएंगे हम। लेकिन ये चीज है, कंक्लूजन में अगर बोला जाए तो इजी सबके लिए इजी है, टफ सबके लिए टफ है। सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है, अगर आपकी प्रेपरेशन स्ट्रांग है, अगर आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, तैयारियां बहुत अच्छी है, तो यही आपको
प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि पेपर टफ आए। अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है तो पेपर टफ आए। टफ पेपर आएगा तो बाकियों की जो अदर एस्पिरेंट्स हैं जिनकी तैयारियां अच्छी नहीं है उनका टेम्पटेशन कम जाएगा, कट ऑफ बहुत लोअर जाएगी। तो ये फायदे में रहता है। अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है ना तो पेपर टफ ही आना चाहिए, और अगर आपकी प्रेपरेशन हल्की है तो उस टाइम आपको जो पेपर है वो इजी पेपर फेवर करता है। अगर पेपर इजी होगा तो कम प्रेपरेशन वाला भी अच्छी स्कोरिंग ले जाएगा, ऐसा देखने को मिलता है। तो ये सिंपल सा इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रेपरेशन कैसी है। बहुत अच्छी प्रेपरेशन है तो टफ पेपर भी आपको, आप फिर टफ ही बोलोगे कि टफ पेपर ही आना चाहिए। अगर आपकी लाइट प्रेपरेशन है उस केस में आप इजी पेपर की एक्सपेक्टेशन रखोगे, आप यही चाहोगे कि पेपर इजी आए, लेकिन उतना ज्यादा ध्यान में मत लेना। एट लास्ट पेपर इजी टफ कुछ नहीं होता है, आपकी तैयारियां होती है, आपने पढ़ा कितना है, आपने पीवाईक्यूज मॉक्स कितने सॉल्व किए हैं। एट लास्ट गेम उसी की होती है, आपकी तैयारियों की अपनी गेम है वो। फिर इजी और टफ पेपर उतना ज्यादा साइकोलॉजिकल मत घुस जाना उसमें। सिर्फ एक बहाना है कि पेपर इजी था, पेपर टफ था, नहीं, ये बहाने हैं सिर्फ। इजी तब बनेगा अगर आपने तैयारियां अच्छी की होगी, टफ तब बनेगा अगर तैयारियां उतनी अच्छी नहीं होंगी। तो आई होप अब आपको इस बारे में तो आइडिया हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। छोटा सा वीडियो था लेकिन जरूरी